हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस को देखते हुए आप लोगों के लिए जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और एक बात जो मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया दोस्तों कि अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी मन से कर रहे हैं तो सुबह सुबह फिजिकल के लिए जाते रहें दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद हर एक चीज़ डिपेंड आप लोगों का फिजिकल पर करेगा दोस्तों। तो सुबह में फिजिकल के लिए जाए और बाकी टाइम जितना बचता है उसे अपने पढ़ाई के मेहनत में झोंक दे दोस्तों। तो इस बार सिलेक्शन लेना है, हर हाल में वर्दी अपने कंधे पर डालना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज का संस्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। आप लोग को रट जाना है हर एक क्वेश्चन को, जितना मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ आप लोगों को रट जाना है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें दोस्तों। और जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसे आप लोगों को एकदम रट जाना है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि कब किए हैं, ठीक है, इसमें भी पूछ सकता है। तो चलिए मैं इसमें भी बताता हूँ। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किए हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कहाँ किया था ये भी पूछ सकता है, तो कोलकाता में किया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इतना बात दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को और क्वेश्चन बताता हूँ। तत्बोधनी नामक पत्रिका किसने निकाला था दोस्तों, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने निकाला था, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और केशव चंद्र के सहयोग से 1867 में आत्माराम पांडुरंग और अमजी रनाडे ने किसका स्थापना किया था दोस्तों, प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए है कपिल वस्तु में, ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, और ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ इनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में दोस्तों। गौतम बुद्ध का जब पूछा कहाँ जन्म हुआ तो ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना, मैं बीसी लिख देता हूँ, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जन्म कब हुआ था, 563 इसी ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, जो इनका मृत्यु हुआ था इसको क्या कहा जाता है ये भी पूछ लेता है। तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। ये जितने भी बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सभी याद रखना है। जो भी पूछ दे गौतम बुद्ध से संबंधित आप लोगों को ठोक के आना है दोस्तों। और गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु थी, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और अपना पहला उपदेश भी एक गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में ही दिए थे। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध से एग्जाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप लोग को अब इसे देख लेना है एक दो बार, और एग्जाम में पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध से रिलेटेड बना के आना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है हरिसेन, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है वसुमित्र, और ऑप्शन डी है कालिदास। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका तो पहली राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया अश्वघोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म के रामायण भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अश्वघोष को बौद्ध धर्म के वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो उसी तरह बौद्ध धर्म में अश्वघोष को क्या कहा जाता है दोस्तों, वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। अश्वघोष
पाटलिपुत्रा के निवासी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हरिसेन ने प्रयोग प्रशस्ति भी लिखा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और वसुमित्र ने महाभीमासूत्रम पुस्तक की रचना की है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जितना भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता हूँ इस सब पर भी आप लोगों को फोकस करते चलना है कि जो भी एग्जाम में पूछे हम आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु की ज्ञान प्राप्त नहीं था, यानी कि किस धातु के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को लोहा धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और बता देता हूं दोस्तों, लोहा का ज्ञान ऋग्वेदिक काल के आर्यों को भी नहीं था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरुआत किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में अस्थायी शक्ति सेना रखा था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना। इसमें पता है लगभग सेना कितने थे दोस्तों, इसमें लगभग सेना थे दोस्तों 4,75,000 सेना इसमें लगभग थे, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो ये बलबन ने किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए है बतापी, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है मान्यखेट और ऑप्शन डी है कांची। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, बतापी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बतापी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चालुक्य वंश जो प्राचीनतम चालुक्य वंश था इसके संस्थापक जयसिंह थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और अंतिम शासक इसके कीर्तिवर्मन द्वितीय था, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बता देता हूं मैं दोस्तों आप लोगों को। बेगी के चालुक्य वंश का स्थापना किसने, विष्णुवर्धन ने किया था दोस्तों। और सोलंकी के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज वन ने किया था। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलव द्वितीय ने किया था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और मान्यखेट राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और कांची की राजधानी क्या था दोस्तों, तो ये क्या था, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। ठीक है दोस्तों, और कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। जो एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ आप लोग इस पर जरूर फोकस करें दोस्तों, मैं बार बार ये बात आप लोगों को बोलता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र और ऑप्शन डी है हर्ष। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों। इसके अलावा आप लोग बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर के कहाँ गया था दोस्तों, तो सरबन बेल गोला गया था, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कानपुर नाना साहेब, ऑप्शन बी है झांसी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है ग्वालियर तात्या टोपे और ऑप्शन डी है इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। ये जो है ना दोस्तों 1857 की क्रांति से कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे वो दिया हुआ है आप लोगों को। तो आप लोग को बताना है कि कानपुर से क्या नाना साहब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह थे। तो ये आप लोगों को बताना है कि दोस्तों कौन इसमें गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो कानपुर से नाना साहब ये सही है, झांसी से लक्ष्मीबाई सही है, ग्वालियर से तात्या टोपे सही है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ क्या गलत दिया हुआ दोस्तों, इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद से लियाकत अली थे। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद से कौन थे दोस्तों, तो यहाँ लियाकत अली थे। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, लियाकत अली थे, मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, अली थे, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और कुंवर सिंह कहाँ से थे दोस्तों,
ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से, तो ये बिहार से थे दोस्तों। कुंवर सिंह कहाँ थे दोस्तों, ये बिहार से थे। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह सबसे उम्रदराज क्रांतिकारी थे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों बहुत बार बिहार पुलिस। और जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिहार पुलिस से पूछा हुआ क्वेश्चन 2010 में दोस्तों, ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह सबसे उम्रदराज क्रांतिकारी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिन्होंने 1857 का नेतृत्व बिहार से किया था, ठीक है। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेकेन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है केन्या और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका संघ। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका संघ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ एटलस पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। थवाना तनलेनाया की ऊंचाई 3482 किलोमीटर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और डेनमार्क की सर्वोच्च चोटी थवाना तेन्याना है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? ऑप्शन ए है काकेशियन, ऑप्शन बी है मंगोलॉयड, ऑप्शन सी है एस्टेरॉयड और ऑप्शन डी है ग्रेनोडाइड। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैकेशियन, ठीक है दोस्तों। भारत में आबादी मिश्रित समूह में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तिब्बती चीनी समूह पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर है, आप लोगों को ध्यान रखना। और कॉकेशियन जिसे श्वेत प्रजाति भी कहते हैं समूह को भूमध्य सागरीय में बांटा जा सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख। और कैकेशियन समूह का रंग श्वेत और गेहुआ जैसा होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंध और ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंध, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग बताना है कि कर्क रेखा जो होता है कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंध में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा होती है और उपोष्ण कटिबंध में जैविक विविधता पाई जाती है और उष्ण कटिबंध में लकड़ी कठोर होती है और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो थे बिहार पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चन थे 2010 ईस्वी में, जो 2010 में परीक्षा बिहार पुलिस का पड़ा था। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो धन्यवाद।